चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है अध्याय नंबर 4। क्या पढ़ना है आज? चौथा चैप्टर है ना, द्विघात समीकरण। इसमें बेसी याद करना, इंग्लिश में लिख दे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है। देखो सवाल कैसा रहता है वो देखो। इसका सवाल कैसा रहता है पहले ये दो, ठीक है। रहेगा तुमको 2x² प्लस में 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें अगर पूछ दे, हमको पहले पूछ दे कि घात कितना है इसका, 2, क्या कहेंगे? 2, क्योंकि हमको पता है सर्वाधिक पावर वाला घात होता है घात 2, ठीक ना। अगर इसमें हम पूछते कि विवेचक, तो विवेचक का अर्थ होता है डी, और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। देखो इसको कहते हैं हम a, इसको कहते हैं b और इसको कहते हैं तो b के जगह b का मान और a के जगह बना देंगे। जैसे देखो बना देते हैं इसको, तो हो गया b कितना है 5। जिसमें रहिए प्लस साथ रहे या माइनस साथ रहे वो सब लिखेंगे। तो किसके साथ है? प्लस के साथ, तो लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस 4, 2 गुने माइनस 6, 5 25 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम कह सकते हैं, समझा ना, प्लस हो गया। सो 8 और 5 13, और 4 2 6 और 1 7। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर पूछते इस इतना का विवेचक निकाले, क्या निकाले? तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अगर इसी में पूछते कि मूल, क्या पूछते? तो हमको पता है मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a, बटा में 2a। या कहीं कहीं इसी को लिखा रहता है, ये b² माइनस 4ac है ना, तो इतना के जगह कहीं कहीं डी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो घबराना नहीं, फॉर्मूला वही होगा, खाली b² माइनस 4ac के जगह डी आ गया, ठीक है, समझ गए। और इसी में हम पूछ दे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो इससे भी घबराना है, तुमको पता है माइनस योगफल बराबर होता है माइनस b बटा a, और मूलों के गुणनफल बराबर क्या होता है? गुणनफल बराबर c बटा a, ठीक है। उतारना चाहो तो उतारो। देखो अगर हमसे पूछ दे क्या पूछ दे कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करें, किसकी प्राकृतिक? मूलों की प्राकृतिक, तो इसका होता है जब, देखो जब क्या डी छोटा हो, किससे? 0 से। जब डी, हम बोले जब डी छोटा हो, ये किससे? 0 से। इसमें कौन बड़ा होगा? डी की 0 बड़ा होगा, डी छोटा। ऐसा स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो हम कहेंगे मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? मूल। तो मूल काल्पनिक, एक नंबरी में भी पूछता है कि मूल काल्पनिक कैसे होगा, तो ऑप्शन दिया रहता है डी, ऐसा दिया रहता है, ठीक है।
या ऐसा दिया रहता है, या ऐसे दिया रहता है, या ऐसे दिया रहता है, तो बताओ। तो हम कहेगा मूल काल्पनिक होता है, ठीक है। आज 4 को ऑप्शन दिया रहे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ये भी कहे कि डी बड़ा, डी जो है छोटा है 0 से, लेकिन ये ऐसे, इसमें जो ऐसे चिन्ह लगा रहता है, तो वो इस चिन्ह को हम कहते हैं बराबर का चिन्ह। क्या कहते हैं? जैसे हम कहे कि तुम इससे छोटा हो लेकिन बराबर भी हो, तो बताओ, छोटा तो हो लेकिन बराबर हो, लेकिन क्या है, तुम छोटा तो है लेकिन बराबर है। लेकिन ये कहता है कि जो काल्पनिक हो, ठीक ना, तो अंतर हुआ ना। दूसरा पॉइंट में देखो, दूसरा में देखो, अगर डी क्या, जब डी इक्वल टू 0, क्या, जब डी क्या है, जब डी बराबर 0 हो तो हम कहेंगे मूल क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। तो हमसे पूछते हैं मूल वास्तविक और समान कब होगा? मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब हम कहेंगे डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा जब डी बराबर 0 हो। तो अगर जब डी जो हो डी बड़ा हुआ 0, जब डी बड़ा हुआ 0 छोटा हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक और ऐसी स्थिति मूल जो है वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं हो, क्या होगा? वो असमान होगा। क्या? असमान होगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं इस पे, क्या बात है जी? देखो जैसे एक सवाल दिया हुआ हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² माइनस में 5x प्लस 3 = 0, इतना का विवेचक क्या निकाले? ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करें। देखो हमसे पूछ रहा है कि द्विघात, देखो पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल का विवेचक ज्ञात करें, यानी डी का घर निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे हम। तो लिखेंगे हम 4x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 0 हो गया। तो हम इसके बाद लिखेंगे विवेचक यानी d क्या होता है? b² माइनस 4। b का मान कितना है? -5। 4 × 4 × 3 ये हो गया 25, 4 चौका 16, 48। डी बराबर ना, तो कितना आया? 48। कितना आया? 48 माइनस
माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो 0, बताओ ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? हम बोले माइनस में आ गया 23, तो हम सुनो, हम तुमसे पूछे कि 0 है और -5 है, इन दोनों में 0 बड़ा है कि -5 बड़ा है? 0 बड़ा। हम पूछे कि तुमको बताओ ये 0 और ये -5 है, दोनों में कौन बड़ा होगा, 0 कि -5? 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 से नीचे है -5। अब पूछ दे हम तुमको, समझे? अब हम तुमसे पूछ दे -5 है और -35 है, दोनों में कौन छोटा है? कहेंगे 35 जो है -5 से छोटा है। क्यों? क्योंकि -5 से भी नीचे 35 चला गया। तुम जितना कर्जा, हाँ जैसे देखो बच्चा कर्जा पे समझ रहा है, जितना कर्जा लोगे वो नीचे में जाओगे ऊपर में आओगे। तो देखो कितना कर्जा ले लिया, 35 रुपया। कितना लिया? 35 रुपया। ये 5 रुपया कर्जा लिया था, तो बताओ कम कर्जा में कौन है, 5 की 35? तो इसलिए माइनस में जितना अंक लिखाएगा वो उतना नीचा जाएगा। वही प्लस में रहता तो फायदा में, बताओ इसमें कौन बड़ा है? 35 बड़ा है, लेकिन जब ये माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटा हो जाता है। इस हिसाब से बताओ यहाँ पे कौन बड़ा है, 0 की D? यहाँ पे 0 बड़ा है, यानी D, तो इसमें कौन बड़ा होगा, D की D बड़ा होगा। तो हम इसका मुंह कह सकते हैं ये ऐसे माहे होगा, D बड़ा है तो ऐसे ना होगा। और ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ मिलता है? वास्तविक में यहाँ पे मिलता है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे D ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और लिखेंगे कि मूल वास्तविक और असमान होता है, असमान है। बस बहुत इतना ही करना है, बस हो गया, समझ गया? तो उतार लो, हाँ बस इतना ही करना ही है। आगे देखो, अगर एक सवाल है, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान होंगे? कह रहा है, चैप्टर है तुमको 4.5, ठीक है। कह रहा है P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 मूल समान होंगे। ये सवाल तो उसको पूछा है 2021 में, समझ गया? कब पूछा है यह? इसी प्रकार से यह मोस्ट VVI हो जाता है। क्या हो जाता है? 4.5 का 6 नंबर बच्चा सवाल है, मेरी छुछुन्नर। देखो सवाल है तो उसको दिया हुआ है 3x² - 5x + p = 0 कर दिए। जल्दी से बताओ, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 3। तो हमको पता है कि विवेचक बराबर क्या होता है, जिसे हम D कहते हैं।
विवेचक को हम डी कहते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी का मान कितना, -5 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने पी, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 25, 4 तिया 12 पी, 4 तिया 12। हमको पूछ रहा है क्या मूल समान होंगे, तुम बताओ मूल, इसीलिए मूल समान होंगे। मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं डी का मान इतना है ना, तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस 12 पी इक्वल टू 0। 25 बराबर 12 पी, क्योंकि पी जो है वेरिएबल टर्म है बीसीडी वाला, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 25/12। यही पी का मान पूछ रहा था, 25/12 पी का मान पूछ रहा था ना, निकल गया, बस बन गया, हो गया, कुछ नहीं करना। देखो उस सवाल में था कि मूलों की प्राकृतिक लास्ट में ज्ञात करे, इसमें कहे मूल वास्तविक हो तो पी का मान ज्ञात करे। तो वास्तविक मूल समान में कब होता है, डी बराबर 0 होता है तो ना मूल समान होता है, अभी लिखवाए हैं। तो बराबर कर दिए, तो 25 माइनस 12 पी बराबर इतना, तो यहाँ से पी का मान करा था, पी का मान निकल गया, हो गया। ऐसे ही सवाल है तुझको, सेम टू सेम है, हम दिखा देते हैं। घर से तू सब बना के लाना, 6 बता दिए हैं तो 10 बन जाएगा, सेम टू सेम है। और 10 बन गया तो 14 भी बन जाएगा। देखो ये सब सवाल है, तीनों टाइप का है ना, एगो हमें एगो रहेगा ही, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से 16 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का, एक ही चैप्टर है और सबसे आसान है, 16 नंबर का पूछता है, ठीक ना। जिसमें से 10 गो 1 नंबरी रहता है और 3 गो रहता है 2 नंबरी। 3 गो 2 नंबरी में एगो रख लो कि ऐसा रहेगा ही, यहाँ पे पी रहे क्यू रहे कुछ रहे, समझ गया उसको, समझ गया। और ऐसे ही सवाल बनेगा। तो देखो 6, 10, 14, देखो 6 पूछा है 2021 में, ठीक है। 10 नंबर पूछा है कितना में, 2024, ठीक है। 2015, 2023, समझ गया। और 14 नंबर पूछा है 2024 में और 2022 में। तो सोच लो कितना बार पूछता है ये सब। और 6 नंबर पूछा है 2021 में, इसलिए सबसे वीवीआई ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि 2024 में पूछ चुका है, लगातार पूछ रहा है ना। 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो ये कम पूछने वाला है। लेकिन 14 और 6 और 14 दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखो 6 21 में पूछा है, 14 22 में और 24 में पूछा है, इस हिसाब से सबसे ज्यादा वीवीआई 6 हो जाता है, उसके बाद 14 नंबर। आज दोनों बनेगा, ऐसे ही बना लोगे। अगर ये सीख गया तो 2 नंबर आ जाएगा, हो गया। अगर इतना बन गया तो 16 भी ऐसे ही है, 16 भी 2024 में पूछा है। तो सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना। तो इसलिए ऐसा टाइप का अगर सवाल सीख गए, इसमें हमेशा कहेगा देखो पी इसमें भी है, इसमें पी का मान कह रहा है, इसमें कह रहा है हमको के का मान, समझ गए। इसमें भी सब में के का मान कह रहा है, तो पी के जगह पे क्या है, के, तो इसमें भी के का मान है, यहाँ पे डी बराबर 0 करना है। और सेम टू ऐसे ही बनेगा, कुछ नहीं करना, जहाँ पे पी है वहां पे के कर देना, बस हो गया, बात खत्म है। आज जो अंक डिजिट नंबर दिया हुआ और डिजिट लिख देना, बाकी सब ऐसे ही होगा। समझ गए। तो ये एक टाइप का था, खत्म हो गया। अब हम दूसरे टाइप का पढ़ाते हैं। चलो